नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बाबा है आजकल सुर्खियों में है, वही बाबा कि 17 में कितना जोड़ा जाए कि 70 हो जाए। गोबर से कैंसर का इलाज होता है, गोबर से बाझपन का इलाज है, गोबर से सारी समस्याएं जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। गोबर खाने की सलाह देता है अनिरुद्ध आचार्य। बहुत सारे लोग इसको ट्रोल भी कर रहे हैं। देश में कई ऐसे लोग भी हैं जो इसके अंधभक्त बने फिर रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में ये जो बाबा है एक चैनल में गया, जब इसने गोबर पर ज्ञान दिया तो इसके सामने गोबर लाकर रख दिया गया और कहा गया खाओ गोबर, तो इसने गोबर खाने से मना कर दिया। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। नंदा भाई, स्वागत है आपका। ये देश में हो क्या रहा है? गोबर खाने की सलाह दी जा रही है, कहा जा रहा है गोबर खाओ, बच्चे पैदा करो, गोबर खाओ, कैंसर ठीक करो। इस बाबा की बातों से आप सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं है। इसकी ये तो खुद पाखंडी है, और इतना बड़ा पाखंडी के पूछो मत। एक तो अनपढ़ भी है, उसके बाद अशिक्षित भी है। हाँ, इसके मतलब कहाँ से आते हैं यही नहीं समझ पाते हैं कि मतलब कहाँ के, ये कौन सी यूनिवर्सिटी से पैदा होते हैं ये बागड़ बिल्ले हैं। इनका ये नहीं पता होता। देखो, कह रहा कि भाई बच्चे पैदा हो जाते हैं, गेहूँ निकाल के खाओ गोबर में से। अबे तो गोबर में से क्यों निकालेंगे? सीधा डायरेक्ट किसान मेहनत करता है, सीधा गोबर वो गेहूँ खरीद ले, हैं वैसे ही खा ले। ज़रूरी है पहले खिलाएगा, फिर पिछवाड़े से निकल के आएगा, तब देखेगा कितना निकला है। तो मुँह लगा लिया अगर पिछवाड़े में, सही हो जाएगा तू। है अकल नहीं है इनको। कभी कहता है कैंसर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी बच्चे पैदा होते। तू बता, तेरी बीवी के जो बच्चे पैदा हुए गोबर खाने से हुए हैं? बता। या फिर क्यों तू गया ही नहीं था उसके पास? हद हो गई। कहाँ से आते मेंटली और महिलाओं को? बड़ी बात नंदा भाई, इन्हें मीडिया प्रमोट भी कर रहा है, अपने स्टूडियो में बुला रहा है। हाँ, तो भाई खर्चा मिलता है ना इन्हें। ये बिल्कुल शेयर हैं, शेयर करते हैं आपस में। ये मेन स्ट्रीम मीडिया तो कुछ भी बांट रही है। पहले उसको ले आते थे संबित पात्रा को, वो भी गोबर पात्रा नाम पड़ गया उसका। वो कहता था गोबर तो कोहिनूर से ही महंगा है। अबे तो खाया कर गोबर, और जो गोबर रखो तो खाने के लिए हम डरते हैं, खा भी नहीं सकते। मतलब कि ये गोबर थोड़ी है, तो जानवर की टट्टी है। अबे टट्टी खिलाने की बात करता बेशरम। लेकिन जानवर नहीं बोलते हैं, कहते हैं गाय का गोबर है ये। अरे तो गाय का गोबर है, जानवर ही तो है गाय, और क्या है? तो बताओ, गोबर खा रहा है, इसे गोबर सुबह शाम खिलाओ, जबरदस्ती खिलाओ, इसका कैंसर नहीं रहेगा, इसे कोई बीमारी गाय को तो माता माना जाता है। अरे गाय को माता माना जाता है तो किसकी अपनी माता कौन है? गाय माता है तो वो कौन है? भैंस। भैंस मौसी है इसकी, और बकरी बहन है इसकी। बताओ, पूछो तो सही, क्या है इससे? है और भी तो जानवर बतेरे हैं। भेड़ कौन है? भेड़ भी कुछ होगी इसकी। नहीं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल से ही जो गाय है शुद्ध मानी जाती रही है। हाँ, मान्यताओं के अनुसार तो भाई 4-4, 6-6, 10-10 सर भी होते थे। हाथ भी 10-20 तो तेरे कहाँ गए हाथ? बताना के अंदर ही रह गए, अब ऐसे ही निकल आया, टूट गए थे तेरे हाथ पैदा होने में, भूतनी के। ऐसे इतने बेकार लोग हैं। महिलाओं से उल्टे सीधे सवाल करता है। क्या कहते हैं? इसके जो समागम में, इसके कथा में एक महिला आई, उससे कह रहा कि ले बताओ, वो कह लगी गुरुजी। कह लगा हाँ, अच्छा ये बताओ शादी हो गई है? तो कह लगी हाँ गुरुजी हो गई। तो कह ले बताओ कितने पति हैं तुम्हारे? पति पूछ रहा कि कितने पति हैं? महिला भी सोच में पड़ गई, हंसने लगी देख के। इन्हें लगा बहुत अच्छी बात कह दी। वो तो शुक्र माने, वो भी अंदर से सोच रही थी कि पूछूं कि तेरे कितने बाप हैं भूतनी के, ये तो बता। है तो कौन कौन से बाप हैं तेरे? डीएनए चेक करा अपना, पता नहीं कौन कौन तेरे बाप हैं। जो महिलाओं से इस तरीके के शब्दों का उपयोग करता है। यूँ पूछ रहा कि कितने पति हैं। अपनी बीवी से पूछा उसके कितने बॉयफ्रेंड थे? हैं तेरे से पहले बॉयफ्रेंड भी होंगे उसके 50-100 हैं? तो बता, तू शादीशुदा है बाबा? हाँ बाबा शादीशुदा है, उसके बच्चे पैदा हुए हैं। समझे? पता नहीं क्या खाने से बच्चे पैदा? पता नहीं क्या खाया इसने। क्या खिलाया भाई? गोबर के में से वो गेहूँ खिलाया था, उससे पैदा हुए हैं? या गाजर खिलाई थी लाल लाल वाली? बता, या मूली, या बैंगन लंबे वाला? बता, कुछ तो बता। काय खाने से हो गए? तू तो गया ही नहीं था पास में, सिर्फ गेहूँ दे दिए तो उसी में गर्भवती हो गई होगी। ये कहाँ से आते हैं? क्या सरकार भी ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही है? मीडिया कर सरकार, इनके पागल हैं ये लोग। ये मेंटली डिस्टर्ब है ना, पागल खाने में होना चाहिए ना, खुला क्या छोड़ रखा है, ये नहीं समझ आती है। कभी भी कुछ भी कह देते हैं। कभी गाय ये हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, उल्टे सीधे सवाल जवाब। कभी कहते हैं कि मोर जो है ना
है, अपने आप संभोग नहीं करता अच्छा। है, ऐसे ही आंसू पीती है मोरनी और बच्चा पैदा हुआ। भाई भूतनी के हो, कहीं को सीखो। कहाँ लिखा है ये सब? ये जो भाई, लोग ज्ञान आता कहाँ से? नंदा ये भाई? कुछ भी ये बोलते हैं, ये जो ये है जो बोलेंगे ज्ञान हो जाएगा। अरे लोग गुमराह करते हैं महिलाओं के साथ, ये नौटंकी करते हैं। हाँ। उल्टे सीधे सवाल जवाब करता है महिलाओं से। हाँ। हाँ, बेशर्मी की हद हो गई है इसकी। कभी नाचने लगता है खामा का, ऐसे लगता है पता नहीं क्या, कब लुगाइयों की तरह नाचता है। अच्छा। हाँ बताओ, मर्द काय का चाल कैसी है चाल? चाल तो ऐसी है, पता है अब तुम जानती हो, नचनिया जा रही हो जैसे। ऐसे नाचता है बाहर, ऐसे में जैसे मौसम खिल गया हो उसका, अच्छा। अरे घूम के नाच जाता है। ऐसे लगता है जब कहाँ से आ गई है नचनिया, क्या लेने आई है। इसमें तो छक्के भी नहीं नाचते किसी की शादी ब्याह में, उसे भयंकर नाचता। आप उसे छक्का बोल रहे हैं, बच्चे हैं उसके। अरे मैं कह रहा हूँ भाई, इसके थोड़े वाले छक्के भी नहीं नाचते, उससे भयंकर घेर लेके गोल हजार नाचता है, एकदम कूद उठता है। क्या गोबर का कमाल है इसके। ये गोबर में सोता है, गोबर लगा के पैदा हुआ, इसके बाप ने भी गोबर खिलाया होगा इसकी माँ को, तभी तो इसके बाल भी घुंघराले होंगे। गोबर निकला हुआ, जब ये पैदा हुआ ना गोबर से सना हुआ होगा। ये खाता नहीं है गोबर? गोबर खाया तो नहीं इन्होंने? स्टूडियो में लाके रखा गया, नहीं खाया? ये वो वाला नहीं खाता ना, ताजा ताजा खाता है, जब निकल रहा होता मुंह लगा देता है। अच्छा। वहाँ खाता है, इसीलिए स्टूडियो वाला नहीं? स्टूडियो नहीं खाया, मुंह जो निकलता है गरम गरम या पतला पतला लेगा, भभक भभक खा जाता है, समझे नहीं। खड़म से खा ला। इसकी शकल देखो, है गोबर सी तो है ही इसकी शकल भी, और वैसी शकल है, शकल सूरत भी। भक्तों को क्या समझाएंगे कि ये नहीं खाता, आपको खिलाता? उनको क्या बताएंगे जो इसके फॉलोअर्स हैं? अरे भाई वो ये मूर्ख बनाता है, ये सोचता है देश के लोग मूर्ख हैं, पागल हैं। ये आसमान से उतरा भूतनी का है, पगला नचनिया नौटंकी है। ये के लोग जो मर्जी, अब गोबर खुद खाता नहीं है, खुद तो मले माल खाता है, बढ़िया बढ़िया केक, चाउमीन, पास्ता, समझे, और पता नहीं क्या क्या, पिज्जा ईजा सब खाता है, और अपनी बीवी के साथ विदेश घूम के आता है। अच्छा। जीन्स वीन्स पहन के। हाँ, और बीवी तो इसकी मॉडल थी पहले। अच्छा। हाँ जबरदस्त, फिर डॉक्टर भी थी, उसके साथ घूमता है मस्ती से। और पता है क्या कहता है? हाँ वो बताओ, शिव को भी कह रहा। क्या कहें? हाँ कह रहा गला भाई, जो कृष्ण के साले थे शिव, है बताओ कृष्ण के साले कहाँ से हो गए भाई शिव? भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं क्या लोगों की? वही मैं कह रहा हूँ, बताओ कृष्ण के साले बता रहा, भाई भूतनी के पहले अध्ययन कर ले, कृष्ण किस काल में और शिव किस काल में थे, तो वो साले कहाँ से हो गए हैं? तो इसको तो पीछे पड़ गए थे सारे के सारे, जितने धर्माचार्य थे, कह ले इसके प्रवचन बंद करा उसके। आया कहाँ से अनपढ़? तो कहाँ बंद हो रहा है प्रवचन? तो इसके तो हालत फिर माफ़ी मांगता फिर रहा था। क्या फिर इससे पूछा कि भाई क्यों कैसे थे? कह रहे नहीं नहीं, वो कृष्ण जी की जो धर्म पत्नी थी वो उज्जैन की थी, और शिव भी उज्जैन के, इसके नाते वो साले। सवाल भी बढ़िया, लेकिन पूछते हैं मेरी 17 में। बात हाँ, बात तो पूरी होने दो। कह रहा है इस नाते वो साले थे, उज्जैन की थी कृष्ण की पत्नी, और शिव उज्जैन के थे, इसलिए वो साले थे। तो मैंने कहा अच्छा वो साले थे? तो मैंने कहा हमारे एक मित्र हैं मुल्ला जी, हैं मुल्ला हैं पूरे मुसलमान, समझे ना, उनकी पत्नी है जबलपुर की, ये भी जबलपुर का है, तो क्या तू मुल्ला जी का साला हो गया भूतनी के? बता। है एक दलित भी है उसकी भी बीवी वहीं की है जबलपुर की, तो तू उसका भी साला हो गया। अच्छा। ठीक है, और मेरा भी साला हो गया क्योंकि मेरी पत्नी वहीं की है भाई। ओ साले सुन रहा है जीजू क्या कह रहे हैं? जीजू देखो रिश्ता बना रहे हैं आप, रिश्ता बना रहे हैं। बता रहा हूँ, ये तो कह रहा कि भाई कि शिव की वो जो बहन लगती होगी वहाँ की, इनकी पत्नी वहाँ की थी कृष्ण की, उज्जैन की, तो इस नाते साले हो गए शिव। भूतने के शिव के बारे में ढंग से बोला कर, सोच समझ के बोला कर, समझ गया? नहीं तांडव कर दिया ना शिव ने, तो ये नाचता ऊँचता ना कुचल जाएगा वहीं। तेरे घुंघरू से बांध लेगा पैरों में, कभी घुंघरू बांध लेगा, कभी चुटियाँ बांध लेगा, है कभी फिरौक्सी पहन के फॉलोअर बढ़ेंगे या घटेंगे? अरे इसके पता चल गया ना, ये गोबर ओबर कुछ नहीं खाता, समझे नहीं, ये तो मज़े लेता है, एंजॉय करता है लाइफ, सारे कर्म करता है, उल्टे सीधे और बकवास करता है, महिलाओं के साथ उल्टी सीधी बातें करता है, बेशरम कहीं का है। और ज्ञान पढ़ रहा है तो ज्ञान। हमारे देश में क्या इस तरह बाबाओं को इतनी खुली छूट मिलनी चाहिए? जिस तरह से बाबा एक से एक कांड करते हैं, और ऐसे रोज हर रोज एक एक बाबा पैदा हो रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे लोगों को तो जेल की जगह होने चाहिए रास्ते। भाई इससे पूछो बाबा से, तूने कोई आविष्कार कर दिया क्या? जिस कार में घूमता तेरे बाप ने आविष्कार, मेरी बात सुन लो, कार में घूमता उसको तेरे बाप ने आविष्कार किया? विज्ञान ने दी वो। जिस हवाई जहाज में यात्रा करके आता तेरे दादा या किस पाखंड ने पैदा किया उसे भी विज्ञान ने तैयार किया, समझ गया ना? जिस एसी में मज़े लेता है किसने? तेरे पाखंडी बाबा ने बना दिया, वो भी विज्ञान ने तैयार किया, समझे? वैज्ञानिकों ने तैयार किया। तूने क्या करा रे पाखंड ने? गोबर खाऊ, गोबर खिलाएगा, जानवर की टट्टी,
तू ही खाया कर सुबह शाम हो भक्तो, इसके लिए गोबर ही ले जाया करो कटोरा भर भर के, और ना खाए तो ज़बरदस्ती ठुसा के आया करो इसको, ताकि ये जिंदा रहेगा, बीमारी नहीं लगेंगी इसको, समझे नहीं। इसकी नाक पकड़ के मुंह में सीधे से डाल दिया करो पूरा का पूरा गोबर। नंदा भाई, हाँ। क्या अंधभक्ति ज़्यादा बढ़ गई है? क्योंकि मोदी जी का जो बर्थडे था उसे मनाया गया और उसमें उन्हें विश्वकर्मा के रूप में दिखा दिया गया। हाँ, तो मोदी जी को भगवान बना दिया गया, जीते जी। हाँ, तो ये सब क्या हो रहा है? वहाँ पर भी गोबर बनाया होगा ना, विश्वकर्मा के आगे भी तो गोबर बना देते हैं। है तो जाओ मोदी जी को भी गोबर दे के आओ, उन्हें भी खिला के आओ गोबर। ये जाओ भेजो इसे, ये कौन सा गोबराचार्य, इसका नाम है गोबराचार्य। गोबराचार्य, हाँ, अनिरुद्धाचार्य नहीं है, गोबराचार्य है बे गोबर है। गोबराचार्य, इसकी शक्ल भी ऐसी है, बाल भी ऐसे हो गए, साला गोबर में से निकलता है, तो बाल भी इसके कलरिंग हो गए घुंघराले से, गोबर की वजह से। सही से नाम लीजिए उनका। हाँ, तो गोबराचार्य बाबा हैं। अरे इसका नाम आज से गोबराचार्य, महिलाओं को उल्टे सीधे शब्दों से बयान करता, फालतू की बकवास, महिलाओं को छेड़ता रहेगा, कभी कुछ कहेगा। हाँ, किसी महिला को छेड़ा, इतने शरीफ बेचारे। भाई शरीफ है, हाँ। कहता उल्टी सीधी बातें करता है। एक कह लगा जी हमारे दादा जो है शराब पीते हैं, तो ये कहता है अरे उनकी तो उम्र नहीं है, अब तो जाने वाले हैं। अरे जाने वाले, तू कौन है रे जाने वाला, कह रहा है उसके दादा को। उसका बाप भी चला जाएगा तेरे कहने से, तो कह रहा बाप भी चला जाएगा, तो तू क्या यहीं रह जाएगा भूतनी के, तू नहीं जाएगा, तू सबसे पहले जाएगा। खा तो सही 10-15 दिन गोबर तो खा ले, भूतनी के बिना टिकट के ऊपर पहुंच जाएगा। कभी कहेगा ये पिला, कैसा भी गोबर हो, गोबर खाने से मौत आ जाएगी आप कह रहे हैं। हाँ, इसको खिलाओ ना, लग के खिलाओ इसको गोबर, इसे ज़्यादा टेस्ट लगता है। पतला पतला खिलाओ जो हजम हो जाए, इसको सीधा लगा दो इसके मुंह उसे में, गाय के पिछवाड़े में, खाता रहेगा गोबर। भूतनी के गोबर के घुंघरेले। सिर्फ अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग नहीं हैं जिनके लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं, देखने सुनने वाले लोग हैं, कई सारे बाबा रोज़ आ रहे हैं। इसका आखिर इलाज क्या है? उन लोगों को क्या कहेंगे जो इनके अंधभक्त हो चुके हैं, एकदम भक्ति में लीन है? भाई उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये जो फालतू की बकवास करते हैं, तार्किक बनो, कोई तार्किकता नहीं है इनकी शब्दों में, ये मूर्ख बनाते हैं, धंधा कर रहे हैं। दुनिया से कहेंगे पैसे मोह माया है, पैसे का त्याग करो, और खुद एक एक प्रवचन के 10-10, 20-20 लाख रुपए मांगते हैं। पैसे ना तो भाग जाएंगे, हैं लुगाइयों की तरह नखरे हैं इनके। तो ये जो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, मिसगाइड करते हैं, और शिक्षित समाज के अंदर गलत चीज़ें प्रेषित करते हैं, और वैज्ञानिक आधार को ख़त्म करते हैं, पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। पाखंडवाद ये सब आतंकी हैं, और तो पाखंडी आधे ज़्यादा तो बलात्कारी होते हैं इनमें, समझे, छिनरे टाइप के होते हैं। और ये छिनर बनाई तो इनका पहनावा देख लो, हरकतें देख लो, पहनावा भी अलग ही पहने जो छिनरों की तरह रहेंगे, हरकतें भी बाल बढ़ा लेंगे, मोर पंखी लगा के। अबे तू कृष्ण है क्या? हैं कृष्ण कोई गोबर थोड़ी खाते थे, भूतनी के बकवास करता है। लोग कहता गोबर खाते थे, हैं कभी कुछ कह देता है। ऐसे लोगों को जितने बाबा घूम रहे हैं, उल्टे सीधे आधे ज़्यादा तो धमकियाँ देते फिरते हैं कि ले आओ उसकी गर्दन, ले आओ उसको इतने पैसे देंगे। अबे भीख तुम मांगते हो, हैं, और कहते हो इनाम दोगे, क्या रहने के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं होती। अब ये आदमी था, ये कंगला था बिल्कुल, ये मूर्ख बना बना के, जो इसके जो भक्त हैं, उन भक्तों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती ढंग से खाने को, हैं, वो इसके समागम में जाके पैसे लुटा रहे हैं इस पे, मूर्ख पे, हैं। और ये आज ये 500 करोड़ से ज़्यादा का आदमी हो गया। तो सोचिए लॉजिक, बिल्कुल भक्त आज भी गरीब हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, और भक्तों से कहते हैं ये चढ़ाया करो, वो चढ़ाया करो। अच्छी अच्छी महिलाएं देख के उनका यौन शोषण करते हैं ऐसे बाबा। और कितने मामले हुए देखा आपने, आसाराम भी था एक, जो कहता था रानी बत्ती बुझा दे, बत्ती जला दे, कच्चा नारियल फोड़ता था डेली प्रतिदिन, हैं, कच्चे नारियल के बिगतों से चैन नहीं पड़ता था आसाराम को। एक ये राम रहीम, समझे, कोई राम नहीं कोई रहम नहीं, है, सीधे रखता था चेली, समझे, और चला देता था उसकी ठेली धकाधक, समझे। तो ये वो लोग हैं। तो चेला और चेली बनने से पहले ये सोच लो कि बाबा किस टाइप का है, कैसा है, इसे ज्ञान है कि नहीं, असभ्य है और ये समाज के लिए कलंक है। ऐसे बाबाओं का बहिष्कार करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा की ओर जाओ, अपने परिवार में समय दो, और बाबाओं के सामने नाचने लगेंगी, है, महिलाएं खूब टुड़क 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 ऐसे नाचेंगी ज़बरदस्त, है। अरे भाई पति परमेश्वर के सामने नाचो, पति परमेश्वर सबसे बड़ा है, और ये कौन सा है, ये कौन सा परमेश्वर है जो इसके सामने घूम नाचेंगी कूद कूद के। पति बेचारा थका आ रहा है, और नाचना छोड़ो, सर बांध के ना कपड़ा, सर में दर्द है, उससे रोटी बनवाएंगी, पाँव भी दबाएंगी, और भूतनी की सुबह चल देंगी बाबा के दर्शन करने, है, और फिर वहाँ नाच के दिखाएंगी, तेरा भूत सब उतर जाता है, सर का दर्द भी, सब कुछ, कमर का दर्द भी।
घर में काम नहीं करती हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना, महिलाओं का दर्द हर लेता है बाबा। या हर नहीं लेता, समझे ना, हरी भरी होती हैं वहाँ, क्योंकि उल्टी सीधी बातें करते हैं, मज़े लेते हैं। अब वो खुश होती हैं कि बस खामा खा सुंदरता का उसका व्याख्यान का। अब इनके पास काम ही क्या है, महिलाओं को उकसाने का, महिलाओं को गुमराह करने का, उनके परिवार बिगाड़ते हैं। पति मेहनत करके आता सारे दिन, उसके पैसे लेके आएंगी, भोग लगाएंगी, वहाँ उड़ाएंगी, और पति की सेवा नहीं करेंगी। सेवा इसलिए तो पति परमेश्वर की है, पति की सेवा करेगी, घर में खुशियाँ आएंगी। मैं बाबाओं की सेवा खाएगी, करेगी, तो ये घर का सारा ठीक है नंदा भाई, लुट जाएगा, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो भाई नंदा भाई ने जो कहा और जो बाबा लोग बोल रहे हैं, इनका प्रवचन कैसा लगा? और बाबा जी का जो प्रवचन आप लोग सुनते हैं, उनमें ऐसा क्या है कि आप लोग सम्मोहित हो जाते हैं? लॉजिक क्यों नहीं लगाते हैं? क्यों नहीं वैज्ञानिकता को बढ़ावा दिया जाता है? पाखंडवाद पर चोट क्यों नहीं होती है? लॉजिक लगाइए भाई, लॉजिक। नंदा भाई ने यहाँ लॉजिक से बात की है, हर तरीके से। मेरे साथ बैठ ले आगे, मेरे से कर ले बात, कितना ज्ञानी है, बता। तार्किक बात करूँगा, खा तू गोबर। चलिए हम कराते हैं मीटिंग नंदा भाई आपकी। अरे करे तो से मीटिंग की औकात नहीं, भाग जाएगा ये, समझे नहीं, ऐसा भागेगा वो लंचू हो जाएगा, समझे, तबीयत खराब हो जाएगी इसकी सीधा, और वहीं जाएगा जहाँ कह रहा कैंसर नहीं होता, गोबर खा के, वहीं गोबर के तबेले में। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद नंदा भाई। तो नंदा भाई की बातों से सहमत हैं, असहमत हैं, प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई बुराई के ऊपर हमने बहस की है, कौन सच्चा कौन अच्छा है कि नहीं। तो इस पर आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।